मोदी जी अयोध्या से आते ही कर दिए उन्होंने बड़ा ऐलान, जिसके कारण आर्थिक रूप से गरीब लोग भी और हम शेयर मार्केट में जो लोग पैसे लगाते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो कि बहुत अच्छा है और बेस्ट है। जो कि जिन जिन लोगों ने इन शेयर्स को पिक कर लिया ना, वो आने वाले टाइम में 5 साल 7 साल में ज़रूर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उन्हीं कंपनियों को देख लेते हैं जो हमें ज़्यादा रिटर्न्स दे सके। तो इसमें हम पहला कंपनी लेंगे टाटा पावर, सेकंड है केपीआई ग्रीन टेक्नोलॉजी, सुराना सोलर और लास्ट में है अदानी पावर। आप इन सबको ना पहले इसकी कंपनी को चेक करेंगे, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखेंगे, चार्ट देखेंगे कंपनी क्या करती है, क्योंकि ये छोटे टाइम में पैसे नहीं देने वाले हैं। मैं बार बार यही बात कहती हूँ। ये सब कंपनियां लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और हमें वेल्दी बनाने का पूरा दमखम रखता है। तो इनको आप एकदम सोच समझकर और लॉन्ग टाइम के लिए लोगे, ना कि शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आप प्रॉफिट कमा सकते हो लेकिन आप वेल्दी नहीं बन सकते हो। वेल्दी बनने के लिए आपको लॉन्ग टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप 0.001% लोगों में आना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टाइम तो रहना ही पड़ेगा मार्केट में, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस दिखाना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपके पास पेशेंस रहेगा, जितना ज़्यादा आपको टाइम होगा मार्केट के लिए, उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हो। बस यूँ मत समझना सिर्फ मार्केट से हम बहुत कम ही पैसे कमा सकते। मार्केट में तो इतना आप पैसा कमा सकते हो ना जितना आपने सोचा नहीं होगा, कभी कभी आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया होगा। तो आप कभी भी लंबे समय के लिए मार्केट में आया करो। और लंबे समय बोलना नहीं है सिर्फ भाई मैं लंबे समय के लिए मार्केट में रहूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनूंगा। बोलना नहीं है, करके दिखाना है, प्रूव करना है। जब भाई मैं 5 साल रहूंगा, 5 साल से ज़्यादा रह जाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन 5 साल तो स्टार्टिंग में रहोगे। मैंने सारे वीडियो में यही बात बोला है सर भाई। 5 साल मेरे भी रिटर्न्स बने हैं, 5 साल में ही बने हैं। 5 साल से पहले तो बने ही नहीं है। बस 3 साल 4 साल तक तो मेरा पोर्टफोलियो ना बस रेड, कभी ग्रीन हो जाता तो हो जाता, नहीं तो मुझे तो ज़्यादातर रेड ही देखने को मिले हैं। और पोर्टफोलियो में सच्ची बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 3 सालों में ना आपको 3 4 सालों में ढाई तीन चार अच्छा खासा एवरेज अगर कर लिया ना, तो 2 2.5 साल में आपका पोर्टफोलियो ना ग्रीन ग्रीन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपने अगर एवरेज नहीं किया, एवरेज कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, तो उसको समझो। जिस दिन आप एवरेज करना सीख जाओगे ना, तो उस दिन तो भाई साहब मैं पक्का बता रही हूँ, आप 1 1.5 साल या 2 साल, हद मार के 2 2.5 साल में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन ग्रीन दिखने लग जाएगा। आपको आदत हो जाएगी ग्रीन देखने की। लेकिन जब तक आप एवरेज नहीं करोगे, अच्छी तरह हर चीज़ नहीं सीखोगे, तो भाई उम्मीद मत करियो से मेरा पोर्टफोलियो 2 3 साल तक ग्रीन दिख जाए। क्योंकि 3 साल तक तो आप आदत ही डाल दो अपने पोर्टफोलियो को रेड देखने की। क्योंकि भाई मार्केट है, मार्केट में जितना मतलब बढ़ता बहुत कम है, बहुत थोड़े टाइम के लिए, बोले तो थोड़े टाइम के लिए बढ़ता है। और घटने में, नीचे आने में मार्केट को ना थोड़ा सा भी देर नहीं लगता। तो ये मार्केट है, मार्केट का कॉन्सेप्ट इसलिए कहती हूँ, समझो समझो, इसलिए कहती हूँ। नहीं तो ऐसे तो कोई भी बच्चा बच्चा आता मार्केट में, डिमिट अकाउंट खोलता, पैसे लगाता, 1 2 महीने रहता, कुछ टाइम रहता और पैसे कमा के निकल जाता। तो भाई इतना आसान नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है ना, तो भाई लॉन्ग टाइम ही रहना पड़ेगा। अब कुछ कंपनियों को मैं बता देती हूँ आज। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं इन, मतलब देखा जाए तो मार्केट में, तो आप, मैं तो कुछ सेक्टर को बताऊंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का बता रही हूँ आज। इंफ्रा के कुछ सेक्टर देख लो, सेक्टर की कंपनियां देख लो। और कुछ आज मैं जो मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल ऐलान कर दिए हैं, जैसे भाई सबके घरों के ऊपर रूप टॉप सोलर लगेगा, तो उससे भी हमें प्रॉफिट होगा ना। उस कंपनी के चीज़ें बिकेंगी, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए हम पहले से ही लेके रख ले रहे हैं, ताकि हमें जल्दी से जल्दी प्रॉफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो उन कंपनियों को मैं बता देती हूँ। देखो इंफ्रा में तो आप ले सकते हो RBNL, आरकोन इंटरनेशनल और IRFC, इरेडा, IRCTC को ना सबसे लास्ट में प्रॉफिट होता है। पहले तो इन सबको हो जाता है, क्योंकि फाइनेंस में होता है, इंफ्रा सेक्टर में होता है, जो कि स्टार्टिंग में ही होता है। वाईफाई वगैरह कनेक्ट करते हैं, लाइटिंग वगैरह देते हैं, तो इनकी वजह से इनको शुरू में हो जाता है प्रॉफिट। लेकिन जो IRCTC है ना, इनको सबसे लास्ट में मिलता है, क्योंकि वो ट्रेन जाती है ना, तो उसमें टिकट का काम करते हैं, टिकटिंग का काम, टूरिज्म का काम है उनका। और प्लस में खाना वाना सर्व करते हैं, तो वो सब तो लास्ट में होगा। पहले पटरी बिछेंगे, उसके बाद ही ना ट्रेन चलेगा। ट्रेन चलेगा जब ही तो प्रॉफिट होगा। तो कुछ ये सेक्टर के हो गए।